चलते हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से, करते ही जगह को बाय बाय। और अब चलते हैं ले, और ले यहाँ से केवल 25 किलोमीटर है। देखो भाई सामने चोटी पे बर्फ है, क्या मस्त लग रही है। लेकिन यार क्लाउडली हो रखा है मौसम, मतलब क्लियर नहीं है, साफ नहीं दिख रहा, बड़ा अजीब सा दिख रहा है। और देखो यहाँ का कुछ नज़ारे, और भाई साथ के साथ में देखो ये विलेज, क्या मस्त जगह पे विलेज है। और एक और दोस्तों जहाँ विलेज है ना, वहाँ ग्रीनरी है, लोगों ने काफ़ी पेड़ लगा रखे वहाँ पे, देखो कितने अच्छे से, बिल्कुल मस्त तरीके से है ना, बिल्कुल। भाई यहाँ पे इंडियन ऑयल के ट्रक बहुत ही ज्यादा है, देखो। सामने चल रहा है, ये जर्मनी से है, और ये मुझे 2 टाइम मिला। फर्स्ट टाइम फोतुला टॉक कर रहा था तब मिला था, कुछ वीडियो में देखा होगा आपने। और आज 3 दिन के बाद फिर भाई बोल रहा है कि लूज मोशन और वोमिटिंग बहुत बुरे वाली हुई है। तो यार गर्मी हो रखी थी, और ये फिर भी ठंड के इलाके में रहते हैं। और ये हमारे सेना का एक जाबाज Z-2110 हेलीकॉप्टर, और सामने फाइटर जेट भी है भाई। क्या बात है। SB 255, वाह भाई वाह, क्या बात है। वो सुनी होगी आवाज, उठ गया भाई, उड़ान ले गया, ये दिख रहा होगा आपको। फोटो खिंचवाने के लिए देखो कितने लोग लगे हुए थे, और हम हैं चले जा रहे हैं। यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी भाई, मोमोज शॉप, और करते हैं आज मोमोज का सेवन। और ये पार्किंग, और कुछ टाइम के बाद चलेंगे इधर, यहाँ पे। टिकट ले लिया है, टिकट है भाई 1 पर्सन की 350, कैमरे की हमारी फ्री कर दी है, क्योंकि हम साइकिल से आए हुए हैं, तो साइकिल वालों के लिए लगभग 140 रुपये की हमारी टिकट फ्री कर दी है। तो भाई इंडियन आर्मी सलूट। चलो भाई खाते हैं मोमोज। तो सबसे पहले आपका हॉल ऑफ फेम में हमारी तरफ से स्वागत है। मैं शुरू करूंगा जहां से आप एंटर हुए, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? लद्दाख क्या है? विंटर के समय, सर्दियों के समय ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से 5-6 महीने के लिए और राज्यों से बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां जो कि यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है, जिसको देखते हुए 14 कोर यानी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत यहाँ के लोगों की कई जरूरतों को पूरा किया गया, जैसे एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो कि भारतीय सेना यहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। क्यों करती है? क्योंकि 1999 कारगिल वॉर के बाद क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा था।
जिस वजह से यहाँ के जो सिविलियंस थे वो भी इंडियन आर्मी के एक जवान को देखकर डरकर भागा करते थे। तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया गया और दूसरा यहाँ के लोगों के लिए काम किया गया ताकि आने वाले समय में हमारा सहयोग करे, क्योंकि इंडियन आर्मी को अगर किसी भी जगह के बारे में जानना है तो वहाँ के लोगों से बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना ना तो आप मेरा चेहरा देखकर बता सकते हैं कि आतंकवादी हूँ, ना ही मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि आप आतंकवादी है तो नहीं कोई। ऑपरेशन सद्भावना शुरू तो 1999 कारगिल वॉर के बाद ही हो गया था, लेकिन इसका फर्स्ट कैंप 2003 में लेह में खोला गया फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की तरफ से, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे स्कूल खोल दिए गए। जिस रोड में आप घूमते हुए आए ये भी इंडियन आर्मी द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर एक जीएच है, जनरल हॉस्पिटल, जो अदर स्टेटों में ओनली फॉर डिफेंस है, उसकी फैमिली यूज करती है, लेकिन यहाँ का सिविलियन भी वहां पर जाकर अपना इलाज करा सकता है, वो भी बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट में आपका वुमेन की सिलाई से हो गया, उसके रोजगार से हो गया, उसकी शिक्षा से हो गया, और यूथ एम्पावरमेंट में आपका स्पोर्ट्स से हो गया या यूथ के रोजगार से हो गया या उसकी शिक्षा से हो गया। जितना भी काम कराया जाता है वो इंडियन आर्मी द्वारा कराया जाता है। तो आपके द्वारा जो हॉल ऑफ फेम का एक टिकट खरीदा जाता है वो भी आपके द्वारा एक डोनेशन होता है, ठीक है। मत बोलना, लूट दिया। और ऑपरेशन सद्भावना के बारे में और जानना चाहते हैं तो वहां तस्वीरों के माध्यम से आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 15 जून 2020 गलवान घाटी में हमारे 20 सोल्जर शहीद हो गए थे, जिसमें से एक थे कर्नल संतोष बाबू, जिनको लेटेस्ट या लास्ट महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनकी वाइफ को दिया गया था 26 जनवरी 2021 में, वो शहीद हो गए। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड एलएसी में होने वाला एक ऑपरेशन है जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर फेंसिंग नहीं होती है और एग्रीमेंट के हिसाब से हम वहां वेपन का यूज नहीं कर सकते। तो हमारे जो 20 सोल्जर शहीद हुए थे वो आपसी मुठभेड़ में हुए थे और 44 समथिंग चाइनीज आर्मी के हुए थे, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं माना। यह एक्यूरेट नहीं है, या तो इससे ज्यादा हो सकते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं, और ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड दरअसल था क्या? ऑपरेशन स्नो लेपर्ड दरअसल था क्या? जब गलवान घाटी में एक कांड हुआ तो उसके बाद हमारी ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस उस जगह भेज दी गई, ज्यादा से ज्यादा एम्युनिशन भेज दिया गया और टैंक्स, जो कि पूरे लद्दाख रीजन में कहीं पर भी यूज नहीं होते थे, ज्यादा से ज्यादा टैंक्स वहां पर भेज दिया गया। और गलवान घाटी से ऊपर 200, 300 किलोमीटर पक्की रोडें बना दी गई, ताकि आने वाले समय में कभी भी फिर से ऐसा हो तो इंडियन आर्मी तैयार है, ठीक है। जल्द से जल्द एक्शन ले लिया जाएगा और दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड अभी भी वहां पर जारी है, चल रहा है। नेक्स्ट है लद्दाख स्काउट। लद्दाख स्काउट 1963 से पहले यहाँ की नुब्रा गार्ड्स के नाम से जाना जाता था। नुब्रा गार्ड्स की लोकल गार्ड्स होती थी जो जम्मू एंड कश्मीर को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन कुछ और में इन्होंने हमारा साथ दिया और 1963 में नुब्रा गार्ड्स को लद्दाख स्काउट बना दिया गया। लद्दाख स्काउट की 5 बटालियन का जन्म हुआ और पांचों की पांचों लद्दाख में ही रहती है। अभी कुछ साल पहले से इन्हें एक पीस मिलना शुरू हुआ है, वो मिलता है चंडीगढ़, वरना या तो ये लद्दाख रहेंगे या सियाचिन ग्लेशियर, इसलिए इनको स्नो वॉरियर्स, स्नो टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख स्काउट के कुछ वीर जवानों के पुतले जो आपके आगे, अब इनके बारे में बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कर्नल छेवांग रिंचेन। कर्नल छेवांग रिंचेन ने 1948 में अपनी 28 नुब्रा गार्ड्स की एक टीम बनाई, सिविलियन थे, और 28 नुब्रा गार्ड्स की एक टीम बनाई। ये नुब्रा के रहने वाले और पाकिस्तान नुब्रा घाटी को कैप्चर करने आ रहा था, तो इन्होंने अपनी 28 नुब्रा गार्ड्स की एक टीम बनाई और इंडियन आर्मी का बढ़ चढ़कर साथ दिया, जिस वजह से इनको 1948 में यानी 17 साल की उम्र में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17 साल की उम्र में एज ए सिविलियन। उसके बाद इन्हें एज ए ऑफिसर इंडियन आर्मी में ले लिया गया और इन्होंने 1962 के वॉर में भी हिस्सा लिया और 1971 के वॉर में भी हिस्सा लिया। 1971 के वॉर में तुर्तुक वाले और थांग, जो कि नुब्रा से ही आगे, तुर्तुक वाले और थांग, जहां आप आज घूमने भी जाते हैं, वो कभी पाकिस्तान का हुआ करता था, लेकिन 1971 में इनको कमांडर के रूप में भेजा गया और तुर्तुक वाले और थांग इनके द्वारा कैप्चर किया गया। शुरू किया था नुब्रा घाटी को बचाने से, लेकिन बाद में 1971 में पाकिस्तान का ही 22 किलोमीटर इनके द्वारा कैप्चर कर लिया गया, जिस वजह से इनको 1971 में दोबारा से महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पूरे भारत में 6 ही ऐसे लोग हैं जिनको 2 बार महावीर चक्र मिल चुका है, उनमें से एक ये भी है, और पूरे भारत में इकलौते हैं जिनको 17 साल की उम्र यानी इतनी कम उम्र में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट सुबेदार सोनम स्टोकन।
सूबेदार सोनम स्टोकन 1962 के वॉर में थे। इन्होंने अपनी 29 जनों की टोली लेकर अपना मोर्चा संभाला था। आगे थे 500 चीनी, यानी 29 जनों के आगे 500 चीनी। इन्होंने 19 अक्टूबर को अपना मोर्चा संभाला और घायल हो गए। घायल होने के बावजूद भी ये 3 दिन तक लगातार लड़ते रहे, यानी अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते 22 अक्टूबर को शहीद हो गए। भारत सरकार ने इनकी वीरता को देखते हुए इनको भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार होता है। पहला होता है परमवीर चक्र। और आपको एक चीज और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, जितना आसान आपको सुनने में लगता है कि 19 अक्टूबर को अपना मोर्चा संभाला, 3 दिन लड़ा और 22 अक्टूबर को शहीद हो गया, लेकिन 3 दिन के अंदर होते हैं 72 घंटे और एक एक सेकंड का महत्व आप उस जवान से पूछ सकते हैं जो उस टाइम पर वहां पर मौजूद है। तो अगर आप हॉल ऑफ फेम आए तो कुछ सीख के जाइएगा, कुछ जान के जाइएगा। नेक्स्ट है आर्मी एविएशन कॉर्प्स। आर्मी एविएशन के अंदर आपकी भारतीय वायुसेना आती है। आर्मी एविएशन के अंदर 2 ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं। पहला था ऑपरेशन मेघदूत जो कि 1984 को चलाया गया था और दूसरा था ऑपरेशन विजय जो कि 1999 कारगिल वॉर में चलाया गया था। आर्मी एविएशन आपका लॉजिस्टिक्स का काम भी करती है, लेकिन लद्दाख रीजन में इसका मेन काम होता है सियाचिन ग्लेशियर में। 23,000 फीट 26,000 फीट अगर कोई जवान बीमार होता है तो हमारे व्हीकलों द्वारा उनको जल्द से जल्द मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंचाई जा सकती। इसलिए अगर कोई जवान वहां बीमार होता है तो जल्द से जल्द उसको मेडिकल फैसिलिटी इन हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाई जाती है। दूसरा, केरोसिन और राशन भी इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। तीसरा, अगर कोई वीआईपी विजिट कर रहा हो तो भी इन हेलीकॉप्टर द्वारा उनको विजिट कराया जाता है। आर्मी एविएशन में यूज होने वाले कुछ हेलीकॉप्टर मॉडल के रूप में आपके आगे लेआउट किए गए जो कि इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा और जिसको नहीं दिख रहा है वो हाथ की डायरेक्शन से देखिए। जिसमें सबसे पहला है ध्रुव, दूसरा है चीता, तीसरा है लाइट प्रोपेल्ड हेलीकॉप्टर अपाचे के नाम से भी जाना जाता है और चौथा है रुद्रा। अपाचे और रुद्रा आपका फाइटर हेलीकॉप्टर होता है और ध्रुव और चीता आपका रेस्क्यू और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, मातरम, भारत माता की जय।